ये कहानी विजयनगर की है। उस समय विजयनगर में राजा कृष्ण देव राय का शासन था। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत आतंक मचाया, जिससे तमाम जनता परेशान हो गई। चूहे आए दिन किसी न किसी का कोई न कोई नुकसान करते रहते थे। कभी कपड़े काट लेते तो किसी की फसल कभी खा लेते और कभी किसी और तरह का नुकसान करते। इससे परेशान होकर नगर के कुछ लोग राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचे और अपनी समस्या दूर करने के लिए उनसे निवेदन किया। उन लोगों ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, आप हमें चूहों के आतंक से निजात दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से बहुत परेशान हो चुके हैं। उनकी बात सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि हर एक घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए, और इसके अलावा बिल्लियों की देखभाल के लिए हर घर में एक एक गाय भी दे दी जाए। ऐसा ही हुआ। सभी को एक एक बिल्ली और एक एक गाय दे दी गई। तेनालीराम को भी एक बिल्ली और एक गाय मिली। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ दिनों में भाग गए और गायों का दूध पी पी कर बिल्लियां भी मोटी ताजी हो गईं। अब लोगों के सामने सिर्फ एक समस्या थी, और वो ये थी कि वक्त पर बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का ठीक से पालन पोषण किया जाए। बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी ताजी हो गई थीं कि वो चल तक नहीं पाती थीं। तेनालीराम की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वो भी अपनी जगह से हिलती न थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से तंग आकर तेनालीराम ने एक प्लान बनाया। उसने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरी कटोरी रख दी, लेकिन दूध उसने इस बार गर्म डाला। गर्म दूध की कटोरी को मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध छोड़ दिया। इस तरह से कई दिन तेनालीराम ने ऐसा ही किया। इससे बिल्ली बहुत दुबली पतली हो गई और दौड़ने भागने भी लगी। इस मध्य राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में बिल्लियों का निरीक्षण करने की घोषणा की और एक तयशुदा वक्त पर सभी लोगों को अपनी अपनी बिल्लियां लेकर दरबार में आने का हुक्म दिया। सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियां लेकर आए। राजा ने देखा कि सभी की बिल्लियां बहुत मोटी ताजी हो गई थीं, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली दुबली पतली थी। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने कहा कि महाराज, मेरी बिल्ली दूध नहीं पी रही है, उसने दूध पीना त्याग दिया है। राजा ने इस बात को मानने से इनकार किया और इस बात की सत्यता को परखने के लिए बिल्ली के सामने दूध की कटोरी रखवाई। दूध को देखते ही बिल्ली भाग गई। इस घटना से सभी लोग हैरान हो गए। राजा ने तेनालीराम से इसका कारण जानना चाहा। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना स्वामी पर बोझ बन जाता है। ठीक इसी तरह से इन बिल्लियों का भी हाल है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस से भगाने के लिए उसे गर्म दूध देना शुरू किया। इससे उसका मुंह जल गया और वो स्वयं ही अपने भोजन को खोजने लगी, और स्थिति ये हो गई कि वो ठंडा दूध देखकर भी उससे दूर हट जाती थी और अपना भोजन खुद ही खोजने लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्ली चुस्त, तंदुरुस्त और तेज हो गई। महाराज, ठीक इसी तरह से मालिक को अपने नौकर के साथ व्यवहार करना चाहिए। मालिक को चाहिए कि अपने नौकर को आलसी नहीं बनने दे। तेनालीराम की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने इनाम के रूप में तेनालीराम को 1000 सोने की मुद्राएं दी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने अधीनस्थ को इतना आराम नहीं करने देना चाहिए कि वो आलसी हो जाए। इसी में सबकी भलाई है।